वेरी गुड मॉर्निंग दोस्त। अगेन एमएम गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्त हम बात कर रहे थे 12th क्लास के नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट 7 की बात कर रहे हैं। हमने आपको इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में समझाने की कोशिश करी है। पार्ट 7 क्या कहता है? कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। आपको बताया गया था दोस्त, ये चैप्टर 10 नंबर का है। 10 के 6 3 1 में डिवाइड है। 3 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक पार्ट है कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड, क्योंकि हमें बनाना है एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना है, मेन एक्सपेंसेस कितने हैं, क्योंकि अमाउंट पे करना और अमाउंट रिसीव्ड होना इनकम या एक्सपेंसेस नहीं होती है। बेसिकली कंज्यूम करना एक्सपेंसेस है। तो हम एक टॉपिक की बात कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स। अब कंज्यूमेबल गुड्स का मतलब क्या है दोस्त? कंज्यूमेबल गुड्स में स्टेशनरी भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपका किस नेचर का ऑर्गेनाइजेशन है। कहीं पे वो स्टेशनरी के लिए बात भी हो सकती है, मेडिसिन की भी बात हो सकती है, स्पोर्ट्स मटेरियल की बात हो सकती है। हमने बाकी पहले की 6 वीडियो में आपको सारी चीजें बताई अलग अलग। पहली वीडियो, दूसरी, तीसरी, जब आप कंटिन्यू सिस्टम से देखते चलेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा चैप्टर पूरा। अब सिर्फ हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स की कितनी हमारी, मान लो हम स्टेशनरी की बात करते हैं, कितनी स्टेशनरी हमारी कंज्यूम हुई है ड्यूरिंग द ईयर और कितनी स्टेशनरी परचेज की है। सपोज मैंने पेमेंट करी है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक कोचिंग स्टूडियो चलाता हूं, मेरे पास बहुत सारे सप्लायर्स हैं। मेरे पास 2 सप्लायर फिक्स हैं जिनसे मैं स्टेशनरी परचेज करता हूं। मैंने पूरे साल भर में अपनी कैश बुक के थ्रू देखा कि कितनी पेमेंट करी है। मेरी जो पेमेंट हुई थी दोनों सप्लायर्स को मिला के टोटल 1 लाख रुपए की पेमेंट मैंने की थी। तो मैंने लिखा कि अमाउंट पेड फॉर कंज्यूमर गुड्स इट मीन स्टेशनरी ₹1 लाख, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर मैंने उन सब के अपने अपने सप्लायर्स के मैंने कहा कि आप मुझे लेजर्स बताइए कि क्या आपका ओपनिंग बैलेंस था मेरे ऊपर ड्यू, क्या मेरा आप पे ड्यू था या क्लोजिंग बैलेंस था। मैंने अपने लेजर चेक करे, उनके लेजर चेक करे, तो मुझे मालूम पड़ा एक सप्लायर का आज की डेट में अभी मुझे पेमेंट करना बाकी है। मतलब एक सप्लायर के अभी 10,000 रुपए देने बाकी हैं। इट मींस मेरे ऊपर लायबिलिटी है, क्लोजिंग बैलेंस मेरे ऊपर है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, या मैं कह सकता हूं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर। अभी इस साल के 10,000 रुपए और मुझे देने हैं। तो मैंने क्या करूंगा दोस्त? ऐड कर लूंगा। और एक सप्लायर को मैंने पिछले साल भी एडवांस दे रखे थे, उसके 7,000 रुपए मैंने उसको एडवांस दिए हुए थे, तो एडवांस थे तो उसको भी ऐड कर लूंगा, क्योंकि पिछले साल जब मैंने एडवांस दिया था, साल के शुरू में उस पर एडवांस थे, तो इस साल मैंने उससे स्टेशनरी खरीदी होगी, तो उस अमाउंट को ऐड कर लूंगा। प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर या एडवांस पेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ₹7,000। और एक सप्लायर की, तो अब एक सप्लायर के तो मेरे पास अभी आउटस्टैंडिंग है, उसी सप्लायर के मेरे पास साल के शुरू में भी आउटस्टैंडिंग थे। कितने आउटस्टैंडिंग थे? लेस कर दूंगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन प्रीवियस ईयर बट पेड इन करंट ईयर, जो दिया इस साल है लेकिन था पिछले साल का। कितने रुपए थे? मान लो 6,000 रुपीज थे। पिछले साल के 6,000 रुपए मुझे देने बाकी थे, जिसको मुझे इस साल देने पड़े, तो वो 6,000 रुपए में लेस कर देना है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इन प्रीवियस ईयर बट पेड इन करंट ईयर। इसी तरीके से एक सप्लायर को मैंने इस साल भी एडवांस दिए हुए हैं, प्रीपेड इन करंट ईयर या एडवांस पेड इन एंड ऑफ द ईयर। इस साल में एडवांस है 6,000 रुपए, एक को एडवांस गए हैं, वो भी लेस कर दूंगा। तो इस तरीके से मेरे 1,05,000 रुपए टोटल आया। ये क्या बन गया? नेट परचेज। मेरी स्टेशनरी जो मैंने परचेज करी है पूरे साल भर में, वो 1,05,000 रुपए की परचेज करी है। अब मैं देखूंगा क्या स्टेशनरी मेरे पास शुरू में थी। अगर शुरू में थी तो ऐड कर लूंगा ओपनिंग स्टॉक। अगर मेरे पास 12,000 रुपए का स्टॉक पहले से रखा हुआ था, उसको ऐड करूंगा। और अब स्टॉक मेरे पास कितना बच रहा है? मेरे बैलेंस शीट में चेक किया, मेरे पास 7,000 रुपए का स्टॉक अभी बचा हुआ है। मेरे स्टॉक में 7,000 रुपए का स्टॉक बचा हुआ है, लेस कर दूंगा क्लोजिंग स्टॉक लेस करूंगा, तो इससे एक फिगर निकल के आएगी नेट स्टेशनरी कंज्यूम्ड।
ये मेरी स्टेशनरी कंज्यूम होगी, जिसको मैं अपने एक्सपेंसेस साइड में दिखाऊंगा। जब भी आपको बात करें स्टेशनरी कंज्यूम की बात करेंगे तो कितनी स्टेशनरी कंज्यूम हुई, हमने पेमेंट कितनी करी है, इसमें अभी हमारा बैलेंस कितना देना बाकी है उसको ऐड कर लेंगे, पिछले साल कितना एडवांस दिया हुआ था इस साल के लिए उसको ऐड कर लेंगे, और फिर लेस कर देंगे क्या हमारा पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था और इस साल हमारा कितना एडवांस गया हुआ है। राइट, तो स्टेशनरी का जब ये वैल्यू आ जाएगी तो यहां से निकलेगी परचेज। दो शब्द ध्यान रखिए बच्चे ध्यान से, परचेज और कंज्यूम में फर्क है और पेमेंट करने में फर्क है। ये पेमेंट करना अलग है, ये पेमेंट है अमाउंट पेड, और ये परचेज है। परचेज और पेमेंट में डिफरेंस है, क्योंकि पेड और परचेज में कितना डिफरेंस है, इन 4 एडजस्टमेंट का डिफरेंस है। इसके बाद परचेज के बाद ओपनिंग स्टॉक ऐड किया, क्लोजिंग स्टॉक लेस किया, फिर आया नेट कंज्यूम। अब बात आती है दोस्त बैलेंस शीट। जब बैलेंस शीट की बात है तो बैलेंस शीट तो एज ऑन होती है, मतलब साल के शुरू में और साल के एंड में दो बैलेंस शीट है। एज ऑन अगर हम ओपनिंग बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं, साल के शुरू में जो बैलेंस शीट बनी तो जिसको हमें देना है वो हमारी लायबिलिटी है। इट मींस हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे ओपनिंग क्रेडिटर्स, जो हमें देने हैं, जिस पर हमारा अधिकार है वो असेट्स है। इट मींस प्रीपेड, प्रीपेड इन प्रीवियस ईयर, प्रीपेड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसको लिख देंगे असेट्स में। जो शुरू में स्टॉक था वो भी लिख देंगे असेट्स में। इसी तरीके से जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर भी दोस्त जो हमारा क्रेडिटर्स हैं, जो हमें देने हैं एंड में, वो हमारी लायबिलिटी होगी, और जिस पर हमारा अधिकार है, जो उसको हमने एडवांस दे रखा है, वो हमारी असेट्स होगी। और जो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है वो भी हमारी असेट्स है, उसको भी हम बैलेंस शीट में असेट्स में दिखाएंगे। तो ये तो आपका रहा फॉर्मेट, लेकिन इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं इसके ऊपर हम टीएस ग्रेवाल बुक से एक दो क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके साथ एक क्वेश्चन नंबर 30 और एक क्वेश्चन नंबर 26, पहले 26 को लूंगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, 3 नंबर का एग्जाम में कई बार आ जाता है और बहुत छोटा सा। इस क्वेश्चन की खूबी क्या है, क्या लिखा है, 26 क्वेश्चन, पेज नंबर 1.65 टीएस ग्रेवाल, 1.65 टीएस ग्रेवाल, और 2021 का एडिशन है दोस्त। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं आपसे 26 की। यहां पे क्या लिखा हुआ है, पहली लाइन लिखी हुई है अमाउंट पेड नहीं है, लिखा हुआ है मेडिसिन परचेज। मेडिसिन परचेज 60,80,700। अगर मेडिसिन परचेज है इट मींस ये लाइन ऑलरेडी गिवन है, हमें अमाउंट पेड नहीं है, मेडिसिन परचेज है। परचेज मींस कि हमारे पास ऑलरेडी ये लाइन गिवन है। तो हम कहां से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे यहां से, मेडिसिन परचेज। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्त, 26। ओके, और अब हमें इन क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज क्योंकि परचेज गिवन है। तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो इसमें क्रेडिटर्स भी गिवन है बट क्रेडिटर्स का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी परचेज गिवन है। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 1,75,750, तो ओपनिंग स्टॉक तो ऐड कर लेंगे हम 1,75,750, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लेस कर देंगे 1,44,650। इसके थ्रू जो वैल्यू आएगी यहां पे आ गई हमारी स्टेशनरी कंज्यूम, वो कितनी आ गई, 61,11,800। गॉट इट सर। इसकी खूबी यही थी इस क्वेश्चन को बताने की कि जब आपके पास परचेज गिवन हो तो इन सब की आवश्यकता नहीं है। अगर परचेज गिवन नहीं है तो फिर हम इन सब का भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 फिर टीएस ग्रेवाल से ले रहे हैं हम। टीएस ग्रेवाल इसको रफ कर रहे हैं। टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चन नंबर 30 को फिर अगेन यहां पे देख रहे हैं हम दोस्त। टीएस ग्रेवाल बुक पेज नंबर है 1.66 और 2021 एडिशन है। यहां पे लिखा है, पहले ढूंढते हैं अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। यहां पे लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी, नहीं लिखा, यहां लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, और क्रेडिट परचेज लिखा है। बेसिकली क्रेडिट परचेज ना होके ये अमाउंट पेड फॉर। पहले हम इसको एक काम करते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर आपका 29 समझते हैं पहले, फिर 30 समझेंगे। 29 क्वेश्चन में अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल
अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल है आपका पूरे क्वेश्चन में, देखिए अमाउंट पेड फॉर 91,000 अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। फिर स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर भी है, सोल्ड को लेते हैं। पहले हमारा काम क्या है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स देखना। क्या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स है, देख लेते हैं। 2019 की बात हो रही है, क्रेडिटर्स 2019 के हैं 45,000, बिल्कुल लिखे हुए हैं हमने 45,000 लिखा। उसके बाद हमने देखा कोई एडवांस भी दिया हुआ है क्या पिछले साल में, कोई एडवांस नहीं है हमारे पास, कोई एडवांस नहीं है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, हमारे पास क्रेडिटर्स लास्ट ईयर के थे, लास्ट ईयर क्रेडिटर्स को क्या करेंगे हम 37,000 लेस कर देंगे। इस क्वेश्चन की बड़ी खूबी है, हमने ये तो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हैं। अब हमारे पास क्या आ गया, परचेज निकालते हैं। पहले हम 99,000 का हमारा नेट परचेज आया, नहीं परचेज आया, नेट नहीं लिख रहे, परचेज, क्योंकि ये क्रेडिट परचेज है, ओनली क्रेडिट परचेज। फिर इसमें ऐड करेंगे कैश परचेज, हमने कैश में भी परचेज किया है। हमने कैश में परचेज कितना किया है, कैश में परचेज किया है दोस्त 40,000 का, 40,000 का कैश परचेज कर लिया। टोटल हमने परचेज कर लिया 139, इसको बोलेंगे टोटल परचेज। इस टोटल परचेज में से हमने कुछ सोल्ड भी कर दिया। क्वेश्चन कहता है कि हमने कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड भी किया है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 है। हमें बुक वैल्यू को लेस करते हैं, ना कि सेल वैल्यू को। यहां पे हमने सेल को लेस कर दिया, तो सेल को लेस करने के बाद जो वैल्यू बची वो हमारी बन गई मटेरियल जो था हमारे ऑफिस यूज के लिए, कंजप्शन के लिए 89,000 अवेलेबल है। लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे दोस्त, अब ओपनिंग स्टॉक को और ऐड कर लेंगे। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है। ओपनिंग स्टॉक कितना है दोस्त, ओपनिंग स्टॉक 50,000 है, ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 55,000 है। तो ऐड कर लिया दोस्त हमने ओपनिंग स्टॉक 50,000 और लेस कर देंगे दोस्त क्लोजिंग स्टॉक 55,000। तो हमारा जो कंजप्शन आ गया 84,000 हमारा नेट कंज्यूम हुआ। तो थोड़ा बहुत क्वेश्चन लॉजिकल भी समझना है कि क्वेश्चन में गिवन क्या है। फॉर्मेट तो गिवन है ही है, फॉर्मेट के साथ लॉजिकली कि क्वेश्चन हमने क्या, इसमें कैश परचेज एक्स्ट्रा लाइन थी तो कैश परचेज को यूज कर लिया, इसमें सप्लायर्स नहीं थे हमने कुछ बेचा। अब बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आएगा सर बुक वैल्यू क्यों ली, क्योंकि जो बुक वैल्यू है स्टॉक का माल बुक वैल्यू से क्या ऊपर में जो बिकता है या कम में बिकता है, अगर ज्यादा में बिकता है तो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को हम अलग से इनकम में साइड दिखाते हैं। अगर कम में बिका है तो लॉस हुआ है, उस लॉस को फिर हम एक्सपेंसेस साइड दिखाते हैं। लेकिन जब भी हम कोई कंज्यूमर गुड्स बेचने पड़ जाए तो वो बुक वैल्यू पर ही होगा दोस्त, ठीक है। इस तरीके से कंज्यूमर गुड्स का भी पार्ट्स आपका कंप्लीट हुआ। अब यू विल डू द प्रैक्टिस एंड एनी डाउट्स होगा तो आप मुझसे पूछेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे किस तरीके से लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता है, उसको भी कैलकुलेट करेंगे और फिर कंप्लीट क्वेश्चन आपके साथ करेंगे। थैंक यू दोस्त।